ईडी के छापे पड़े हैं। जी हां, ईडी ने छापामार कार्रवाई की है। चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए बीसी जैन के ठिकानों पर छापा मारा गया। आधा दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर यह कार्रवाई हो रही है। सुबह 6 बजे से अरेरा कॉलोनी स्थित घर में छापा मारा गया है। मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत मिली थी, जिस पर यह कार्रवाई चल रही है। ईडी की छापेमार कार्रवाई। चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए बीसी जैन के ठिकानों पर छापा मारा गया है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट जान लेते हैं, सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, फिलहाल क्या अपडेट है इस छापामार कार्रवाई को लेकर? सुमित, राजधानी के अरेरा कॉलोनी में बीसी जैन का ये घर है और इसी आवास के अंदर आपको दिखा देता हूँ। ईडी की कार्रवाई चल रही है। सुबह 6 बजे 3 ईडी के अधिकारी यहाँ पहुंचे थे और आपको तस्वीर अंदर की दिखा देता हूँ। कार्रवाई अंदर चल रही है आवास के भीतर। बाहर सिक्योरिटी के जवान यहाँ पे तैनात किए गए हैं और रूटीन काम लोग आ जा रहे हैं। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, वित्तीय अनियमितताओं के चलते ईडी के कुछ ऑफिशियल यहाँ पहुंचे हैं और पड़ताल कर रहे हैं। कुछ भी यहाँ पे फाइनेंशियल दिक्कत को लेकर, जो फाइनेंशियल गड़बड़ी हो सकती है, उसको लेकर यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है एजेंसीज के द्वारा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बीसी जैन काफ़ी लंबे अरसे से सीए का काम कर रहे हैं और वित्तीय गड़बड़ी को चलते यहाँ पे टीम पहुंची हुई है ईडी की। और सुबह 6 बजे से लगातार यहाँ पे सर्चिंग की जा रही है और यहाँ पे क्या कुछ अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि क्या कुछ यहाँ पे रिकवर हुआ है या फिर क्या कुछ रेड के दौरान किसी से पूछताछ हुई है। फिलहाल रेड की कार्रवाई अभी तक जारी है, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अमित जैन, जो उनके बेटे हैं, वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं। उसमें कुछ पैसों की हेरफेर जैसी कोई बात निकल के सामने आ रही है। फिलहाल ईडी के ऑफिशियल्स ने अब तक कोई ये बात नहीं कही कि आखिर रेड किस पर्टिकुलर वजह की के चलते की गई है। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सुबह से ही पूरा जो पॉश इलाका है, ये पूरी तरीके से शांति भरा इलाका है और यहाँ पे ईडी के सिर्फ 3 ही अधिकारी अंदर भीतर मौजूद है और अंदर रेड करके और जो तमाम डॉक्यूमेंट है, जो फाइनेंशियल गड़बड़ी या फिर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो कार्रवाई की जा सकती है, वो फिलहाल यहाँ पे की जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये कार्रवाई सुबह 6 बजे से शुरू हुई थी, जो अभी तक जारी है। ईडी के जो अधिकारी है वो अंदर सर्च कर रहे हैं और जो पेपर्स को लेकर जो कुछ गड़बड़ी थी, पैसों के लेन देन में जो गड़बड़ी है या फिर पैसों को दूसरी जगह डाइवर्ट कर दे के कुछ जो आरोप लग रहे थे, उन तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पे कार्रवाई चल रही है। फिलहाल ये पीसी जैन का आवास है और जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट है और ये कोचिंग भी बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट की कराते हैं। और जो फाइनेंशियल बात निकल के सामने आ रही है वो है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के जरिए ही यहाँ पे ईडी की टीम यहाँ पहुंची है और सर्चिंग की जा रही है। सुमित, बिल्कुल विवेक, अमूमन हम देखते हैं जब ईडी आईटी की टीम इस तरह कार्रवाई करती है तो आरोपी के रिलेटिव्स और उसके सहयोगी साथियों के घर पर भी छापे मारे जाते हैं। फिलहाल इसमें कुछ निकलकर सामने आया कि बीसी जैन के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई तो चल ही रही है। क्या उसके रिलेटिव्स के यहाँ भी छापामार कार्रवाई कर सकती है ईडी की टीम? देखिए सुबह जानकारी निकल के आ रही है कि जैन के अरेरा कॉलोनी आवास के अलावा 6 और भी ठिकाने हैं जहां पे ईडी की टीम पहुंची है। और जो यहां भोपाल में अरेरा कॉलोनी में E2 33 नंबर आवास है और यहाँ पर 3 अधिकारी अंदर सर्च आउट कर रहे हैं। इसके अलावा 6 और लोकेशन है जहाँ पर ईडी के तमाम सारे अधिकारी हैं वो सर्च आउट कर रहे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के उल्लंघन से जुड़े हुए जो तमाम सारे दस्तावेज ईडी को इकट्ठा करना है, वो यहीं से इकट्ठा करने की कार्रवाई चल रही है अंदर। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में से जुड़े हुए हैं। अमित जैन का एक पचमढ़ी में होटल भी है। सूचना ये भी मिल रही है कि ईडी पचमढ़ी की ओर भी रुख कर सकती है। इसके अलावा और भी उनके जो परिवार के जुड़े हुए लोग हैं, सहयोगी हैं या फिर स्टाफ है, उनसे भी ईडी की जो टीम है वो बातचीत करेगी और उनसे पूछताछ करेगी, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो पैसे का हेरफेर हुआ है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट और कई सारे अकाउंट में ट्रांजैक्शन है, उनसे जुड़े लोगों से भी ईडी की टीम पूछताछ कर सकती है। फिलहाल अंदर कार्रवाई जारी है। आपको तस्वीरों में दिखाता हूँ। अंदर एक ईडी के आपको ऑफिसर्स बल्कि नहीं दिखाई देंगे, लेकिन हाँ, ईडी ने सिक्योरिटी के लिए किसी को तैनात करके रखा है। या तो कहें ये सीआईएसएफ के हैं या फिर आईटीबीपी, कोई भी जवान है, लेकिन यहाँ पे सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पे एक जवान को भी यहाँ पे तैनात किया गया है। सुबह 6 बजे से लगातार कार्रवाई यहाँ पे जारी है। सुमित, सबसे एक महत्वपूर्ण बात है, शहर के नामचीन सीए हैं जिनके ठिकाने पर यहाँ पे कार्रवाई चल रही है और यहाँ पे कार्रवाई रेड ना कहा जाए बल्कि ईडी का सर्च ऑपरेशन है वो यहाँ पे किया जा रहा है। सुमित,
निश्चित तौर पर विवेक, सुबह 6 बजे से कार्रवाई चल रही है, 12 बज चुके हैं, करीब 6 घंटे बीत चुके हैं। और कितना वक्त लग सकता है? शाम भी हो सकती है क्या? लंबा मतलब दस्तावेज अभी खंगाले जाएंगे और भी पूछताछ होगी, जैसा कि आप बता रहे हैं 6 और ठिकाने हैं, वहां पर भी कार्रवाई चल रही है, रिलेटिव से भी पूछताछ हो सकती है, मतलब अभी और वक्त है कार्रवाई के दौरान। देखिए रेड तो चल रही है, लेकिन एक तस्वीर आपको और दिखा देता हूँ। यहाँ पे पीसी जैन के बाहर ये दूध बेचते हैं, इनको पता नहीं है कि अंदर कार्रवाई चल रही है। दूध बेचने के लिए जो यहाँ पे रोज सप्लाई करते हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। अंदर ईडी के अधिकारी है, किसी भी परिवार के सदस्य को आने से रोका नहीं जा रहा है। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उन तमाम दस्तावेजों को वहाँ से उठाना पड़ेगा इनको, ईडी के अधिकारियों को, जो चार्जेबल है, जो चार्ज लगे हुए हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में दूध लेकर ये दूध अंदर जाते हुए, अंदर से दरवाजा हालांकि बंद किया गया है और यहाँ पे अब उन्हें मना किया जा रहा है कि अब वो दूसरे गेट से जाए, इस गेट से जाने की अनुमति नहीं है। निश्चित तौर पर सुबह 6 बजे से कार्रवाई लगातार चल रही है, 6 घंटे बीत चुके हैं विवेक, और आगे भी कार्रवाई चलती रहेगी जब तक पूछताछ पूरी नहीं हो जाती। विवेक, आप हमारे साथ बने रहिएगा।